तो हेलो नमस्ते सलाम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स बाय प्रखर। तो जैसे आप सबको पता है कि 15 तारीख को मीटिंग होने वाली है पुतिन और ट्रम्प के बीच, और ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन वॉर के संबंध में। अब उस मीटिंग से पहले ट्रम्प ने कल व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग बुलाई और उसमें उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात की है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इस मीटिंग का क्या निर्णय हो सकता है और क्या ये निर्णय यूक्रेन को या यूरोपियन कंट्रीज को मान्य होगा कि नहीं। तो इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात ट्रम्प ने ये कही कि हो सकता था कि ये जो वॉर चल रही है ये वर्ल्ड वॉर 3 में मिल सकती थी, क्योंकि काफ़ी कुछ किया गया, काफ़ी कुछ कहा गया उस समय। पर अब क्योंकि ट्रम्प आ गए हैं तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में नहीं बदलेगी। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया पुतिन को कि पुतिन इज रेडी टू टॉक विद ट्रम्प, और वो यूएसए आ रहे हैं टू बात करने के लिए, ना कि ट्रम्प को बुला रहे हैं रशिया या किसी तीसरी कंट्री बात करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने अप्रिशिएट भी किया पुतिन को, और उन्होंने कहा कि जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी उनके और पुतिन के बीच में, वो तुरंत कॉल करेंगे यूरोपियन कंट्रीज को जो जिनके साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, और जेलेंस्की को। दूसरी बात ये कि ट्रम्प ने कहा कि वो जेलेंस्की से काफ़ी नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि ये वॉर होनी नहीं चाहिए थी और ये क्लियरली अवॉइड की जा सकती थी। उन्होंने ये कहा कि एक बयान आया था, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, कि जेलेंस्की का एक बयान आया था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ लैंड का हिस्सा रशिया को देने के लिए अगर नेगोशिएशंस होती हैं तो उन्होंने इस पे ट्रम्प ने कहा कि आपको कोई लैंड का हिस्सा जब रशिया को देना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। पर जब आप वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जब आपको पता था कि इतनी किलिंग्स होने वाली, तब आपने कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन ली थी। तो इससे आप देख सकते हैं कि वो कितने नाराज हैं जेलेंस्की से। और अगर मीटिंग होती है जो 15 अगस्त जो कि होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रम्प ज्यादा फेवर करेंगे रशिया को एज कम्पेयर टू यूक्रेन। आप इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आप। And I get along with Zelensky, but, I disagree with what he's done. Very, very severely disagree. This is a war that should have never happened, wouldn't have happened. But I'll be speaking to Zelensky. The next meeting will be with Zelensky and Putin, or Zelensky and Putin and me. I'll be there if they need. But I want to have a meeting set up between the two leaders. I was a little bothered by the fact that Zelensky was saying, well, I have to get constitutional approval. I mean, he's got approval to go into war and kill everybody, but he needs approval to do a land swap. तो आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि 15 अगस्त को होता क्या है, एक्चुअली क्या डिसीजन आता है, और जब डिसीजन आएगा तो क्या यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज इसको मानेंगी। तो कोई भी अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जय हिंद।